वेलकम बैक टू वाइपर्स व्लॉग। भाई आज सुबह 5 बजे का हमारा प्लान है भाई हरिद्वार जाने का। एंड भाई आज ही जाएंगे, आज ही वापस आएंगे। वहाँ स्टे का या घूमने का कोई इरादा नहीं है भाई, किसी काम से जा रहे पर्सनल। और मेरे चैनल का जो मेरा जो पर्सनल व्लॉग है ना भाई, वो आज पहला है। ठीक है, इससे पहले गाड़ी वाड़ी वाली तो चलो ठीक है, वीडियो अलग थी। पर्सनल ट्रैवल व्लॉग भाई मेरा पहला है, तो बनाते हैं भाई। ठीक है, दिखाते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं है। एंड भाई छोटी छोटी क्लिप्स को ही जोड़ के एक बड़ा वीडियो बनेगी भाई। ठीक है, मिलते हैं, हम दिखाते हैं भाई आगे की जर्नी। भाई निकल रहे हैं भाई अब ना। एंड थोड़ा सा लेट हो गया भाई, आधा घंटे बफर आ गया भाई। आधे घंटे पहले निकल रहा था, अब निकल रहे। ये रही भाई अपनी गाड़ी। एंड भाई बहुत अंधेरा है भाई, बहुत एकदम ना, मतलब जो ठंड वाला जो टाइम होता है ना वो आ चुका है। ठीक है, तो अंधेरे का माइंड मत करना, सही में बहुत है। थोड़ा सा उजाला होता है भाई, दिखाते हैं। आज की तो यही जर्नी है भाई। भाई गाड़ी में बैठ गए हैं भाई ना। अब गाड़ी कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि ठंड काफ़ी है। ठीक है, और ठंड के हिसाब से अपना 2-4 मिनट कोल्ड स्टार्ट हो जाना चाहिए भाई। ये स्टार्ट हो गई। पहले फ्यूल करवाएंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे भाई। घर से बाहर निकलने के बाद फर्स्ट फिलिंग स्टेशन पे आ गया भाई। देखो ठंड आ गया भाई, एक नंबर। देखते हैं भाई कितने की स्पीड आती है। ज़्यादा तो हाफ टाइम तो था भाई, 300-350 रुपये की आ जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ये मेरठ पार कर देगी भाई। इसके अंदर मेरठ से आगे चली जाएगी। दो टैंक ज़्यादा से ज़्यादा, 2 टैंक में हरिद्वार है। मतलब पूरे 2 नहीं, 1.5 टैंक में हरिद्वार है भाई। एक वहाँ से फिल कराने के बाद में वापस, मतलब टोटल 3 टैंक में जाना आना सब कुछ भाई। 383 रुपये की CNG आई है भाई। अब चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ भाई। बारापुला पे चल रहे हैं भाई अभी। ठीक है, मेरा थोड़ा रास्ता पकड़ेंगे अब यहाँ से। ठीक है, मैप चेक कर लूँगा। ठीक है, ये है भाई स्लो एंड स्टडी वाला चल रहा है भाई सिस्टम। 60-70 80। ठीक है, 4 घंटे का रास्ता है भाई, आराम से कवर हो जाएगा भाई। भाई धुंध देखो, दिल्ली पार होते जैसे है ना, गाजियाबाद वाला वो टच होता है ना भाई, फोग देखो, धुंध स्टार्ट हो गई है नीचे। ठीक है, इतना फर्क है भाई पोल्यूशन का। मे भी हो सकता है सारा दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो भाई उठ के यहाँ आया, लेकिन है ना, हाँ भाई ये देखो बाहर धुंध है। और एक रीज़न और भी हो सकता है इस फोग का, अभी भाई यमुना खत्म हुई है। ठीक है, तो यमुना का जो वो है ना सारा पानी का, वो आ गया होगा। लेकिन भाई बहुत दूर हो गया यार, उसको तो पीछे गए हुए, अभी तक भी धुंध है। अब धुंध स्टार्ट हो गई, आगे भाई ऐसे धुंध चलेगी अब। ये भाई आपका अक्षरधाम देखो भाई। ठीक है, मतलब बहुत प्यारी जगह है बच्चों के साथ आने की, घूमने की। पूरा एक दिन लग जाता है घूमने में, लेकिन फिर भी आदमी थक जाता है भाई इसके अंदर घूमने में। लेकिन है ना, इस जगह पूरी नहीं एक्सप्लोर कर सकता भाई कभी। ये देखो भाई, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। और मैं भूल के भी कभी ना सैटरडे संडे को तो आना मत, परेशान हो जाओगे। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई सबकी। यहाँ तो भाई होगी। देखो कितना प्यारा वो आ रहा है, सनराइज का व्यू देखो। फोग है थोड़ी थोड़ी, और भाई एकदम प्यारा सा सूरज दिख रहा है। गर्मियों में नहीं है प्यारा लगता भाई, अभी लग रहा है कितना प्यारा ना, छोटी टिकारी दिख रही होगी। तो मैं सोचा भाई एक छोटा सा अपडेट देते भाई।
मेरठ रह गया है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, ठीक है। अगर देखते हैं भाई मेरठ में एक छोटा सा 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे या फिर सीधा का सीधा खतौली, देखते हैं आगे क्या होता है भाई। पता क्या, एकदम से रोड के ऊपर फोग आई, जब तक कैमरा ऑन करा ना फोग हट गई। ये देखो बराबर में नीचे खेतों में भाई कुछ नहीं दिख रहा। अब देखो सामने देखो वो वैगनर जा रही है, मुझे दिख रही है पर कैमरे में नहीं दिख रही। ये देखो एकदम से ये फोग रोड के ऊपर कैसे है भाई एकदम। तो भाई गुड़गांव दिल्ली के पोल्यूशन से बाहर निकलोगे तो ऐसे देखने को मिलेंगे नमूने चीजें। हाँ जी भाई, खतौली पहुंच गए हैं, किस तरह हवेली पार कर लिया है। एंड भाई टाइम हो गया अपना 8:30, 1 घंटे की ड्राइव और बची है, मतलब ऑलमोस्ट 109-10 किलोमीटर की और बची है, ठीक है। सवा घंटा, 1 घंटे से सवा घंटा मान लो मैक्सिमम। एंड फिर अपना हरिद्वार में। एंड भाई मौसम ना यहाँ का अपने वहाँ से तो बढ़िया है भाई, ठीक है। हल्की हल्की मीठी मीठी सी फोग है, अपने वहाँ स्मोक होती है, यहाँ पे भाई फोग है, प्रॉपर फोग है, ठीक है। ये देखो भाई रॉन्ग साइड छोटा बग्गी भाई, थोड़ा देख के चला करो, ये कहीं से भी कैसे भी मुँह उठा के घुस जाएंगे, ठीक है। थोड़ा अवेयर होकर चलो। और भाई यहाँ का पता ही है, अनपढ़ता थोड़ी सी ज़्यादा है इधर की साइड। ये अपने पीछे आ गया भाई, ऐसे पंप करा ना खुद से चल गया भाई स्टीरियो, पता नहीं क्यों। ये देखो भाई मीठी मीठी सी फोक है, ज़्यादा नहीं बोल सकते इसको। और भाई पता क्या, ब्रेजा की अच्छी चीज़ बताऊँ, फुल टैंक करके चले थे सीएनजी के वहाँ से, ठीक है। एंड भाई ऑलमोस्ट ये मान लो 100 किलोमीटर की ड्राइव बची है, अभी तक भाई हाफ टैंक हुआ है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ये वहाँ तक पहुँच जाएगी, ऑलमोस्ट पहुँच जाएगी। रुड़की तो पार कर ही लेगी, उसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट करता हूँ भाई इसके बारे में भी, भाई कितनी एवरेज दे रही है, कैसे दे रही है, ठीक है। और भाई जो स्पीड हमने मेंटेन करी है ना, वो 80, 90, 70, 80, 90, मतलब 70 से और 90 के बीच की मेंटेन करके चली है, ठीक है। और भाई टाइम भी हमारा परफेक्ट चल रहा है, ना ज़्यादा हमें टाइम लग रहा है, ठीक है। और भाई एवरेज तो भाई सुपर भाई, ये देखो ना मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देखो हाफ टैंक है भाई अभी, ठीक है। एविडेंस सामने है। और ये देखो भाई 100 किलोमीटर की भी ड्राइव बची है, ठीक है। अब देख लो भाई क्या एवरेज दे रही है, कैसे दे रही है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया दे रही है, ठीक है। बाकी अपडेट करता हूँ, सीएनजी पंप पे मिल गए भाई। हरिद्वार सिर्फ और सिर्फ 78 किलोमीटर रह गया, ठीक है। अभी ना झिलमिल ढाबा आएगा, वहाँ मैं रुकूंगा, ठीक है। कुछ चाय वाय ना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ देखेंगे। पता है भाई सबसे अच्छी चीज़ भाई इस गाड़ी की पर्सनली मैं बताऊँ भाई, एक टैंक सीएनजी करके चले थे घर से, ठीक है, दिखाया हुआ था मैंने वीडियो में। एंड भाई अभी तक 3 डंडे बचे हैं भाई, हरिद्वार आ गया 78 किलोमीटर बचे हैं और 3 डंडे भाई पूरे बचे हुए हैं। अभी तो रिजर्व का भी बचा है, ठीक है, रिजर्व का भी बचा है और 3 डंडे और बचे हैं भाई, ठीक है। मैं सच में सरप्राइज हूँ मैं ये गाड़ी से, 15 सीसी का होने के बाद में इंजन, ठीक है भाई। ऐसे एवरेज भाई क्रेटा वेरेटा कुछ नहीं है भाई, सही बताऊँ तो एवरेज था मैंने इसमें। क्रेटा पेट्रोल वाले रोकते हैं, ठीक है, अगर वो सीएनजी भी लगवाते हैं ना भाई, कम्पीट फिर भी नहीं है भाई इससे, ठीक है। और ब्रेजा भाई सबसे बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। अब ये बेस मॉडल थी भाई, आज इतना दिल आ गया भाई इस गाड़ी के ऊपर। मैं थार रॉक्स प्लान कर रहा था इन फ्यूचर कि कभी लूंगा तो थार रॉक्स लूंगा भाई, नहीं लेनी ब्रेजा जिंदाबाद भाई, सबसे टॉप क्लास गाड़ी लगी भाई मेरे को, ठीक है। बिल्ट वाइज भी मैं ये नहीं कहता भाई 5 स्टार है 4 स्टार है, गाड़ी बढ़िया है, मैं सेफली चलाओ, 4 स्टार की बहुत हो जाती है, ठीक है भाई। एवरेज यार इतना गाड़ी में वेट होने के बाद में 15 सीसी 4 सिलेंडर इंजन होने के बाद में भी एवरेज ना बोलो भाई। मैं पूरा बताऊंगा कितने किलोमीटर पे मैंने टंकी फुल करवाई थी, कितने किलोमीटर पे टंकी खाली, पूरा बताऊंगा, पूरी कैलकुलेशन निकाल के दूंगा कितनी चली है, ठीक है। अभी झिलमिल ढाबे जाके मिलते हैं भाई मतलब हद हो गई भाई, हद, ठीक है। हरिद्वार आने में सिर्फ 40 किलोमीटर बचे हैं और मैडम के अंदर पता है कितनी सीएनजी बची है अभी, 2 पूरे डंडे, उसके बाद रिजर्व। भाई ये क्या मारुति वाले क्या चाहते हो भाई, ये पेट्रोल पंप वाला धंधा बर्बाद करवा के छोड़ोगे हैं? यही अगर तुम्हारा मोटिव है तो भाई कुछ भी करो, हर गाड़ी में सीएनजी लगा दो भाई, ठीक है। मतलब यार कमाल की बात है, 260-65 किलोमीटर मेरे घर से हरिद्वार पड़ता है और घर के जस्ट बाहर 100 मीटर पे सीएनजी पंप है, वहां से भरवाया था। और हरिद्वार सिर्फ और सिर्फ ये देखो, इधर दिखाने के बाद सिर्फ 45 किलोमीटर बचा है, ये देखो, ठीक है। और ये दिखाइए इधर एक बार, 2 डंडे पूरे नेट, ये देखो भाई,
दो डंडे पूरे नेट बचे हुए अभी सीएनजी के, ठीक है भाई। इतनी एवरेज भाई, हद है भाई। 1500 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है भाई, तब ये हाल है। और सोचो इसकी जगह स्विफ्ट होती 3 सिलेंडर अभी नहीं चल रही है भाई, वो तो मेरे हिसाब से वापस भी चली जाती है आधी। अब मैं डलवाऊंगा सीएनजी क्योंकि 2 डंडे हैं एंड ये आई थिंक मेरे हिसाब से एकदम से नीचे जाएंगे ये। मैं कोशिश करूंगा जहां तक जाएगी ना मैक्सिमम वहां तक का कवरेज करके ही आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट सीएनजी की जो रिफिलिंग होती है वो कब होती है, ठीक है। वो एग्जैक्ट दिखाऊंगा भाई, बने रहो और देखते रहो भाई। जब से घर से निकले ना भाई, एक गाड़ी हमारे बिल्कुल साथ है, कभी हम उससे आगे कभी वो हमारे से आगे, ठीक है। गाड़ी दिखाऊं, ये देखो भाई टोयोटा हाईलैक्स, ठीक है 0040 इसका नंबर है भाई, 0200 भाई हमारा नंबर है। दोनों के नंबर प्रीमियम है भाई, ठीक है। बराबर चल रहे हैं भाई। ये बंदा ना कई बार खींच भी बढ़िया रहा है गाड़ी को, मतलब सही चला रहा है, सेंसिबल गाड़ी चला रहा है भाई, ठीक है। मतलब मूवमेंट देख के भगा रहा है गाड़ी, भगा भी रहा है नहीं भी भगा रहा। अलॉय व्हील बड़े प्यारे हैं भाई गाड़ी के, ठीक है। काम करवा रखा है, सस्पेंशन अपलिफ्टेड है इसका भाई। पीछे वो काउल वाउल लगवा के भाई बढ़िया करवा रखा है बंदे ने। 5 बंदे बैठे हैं भाई, सारे गुड़गांव के बंदे हैं। चलो रिफिलिंग का टाइम दिखाता हूँ भाई। हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर पहले, ठीक है, एक बायो ब्रेक के लिए रुके हैं। एंड बायो ब्रेक के लिए रुके तो भाई कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स जैसे एक ग्रिल सैंडविच ले लेंगे या कॉफ़ी वॉफ़ी, मतलब ये चाय कुछ भी, मतलब एक बायो ब्रेक लेना था तो फ्री में तो क्या बायो ब्रेक ले भाई, एक छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं यार भाई। इस गाड़ी से ना दूसरी बार प्यार हो गया भाई। पहली बार जब ये ली थी उस टाइम पे, क्योंकि ये उस टाइम पे नई थी, प्यारी लग रही थी, ठीक है। दूसरी बार ये भाई, पहली बार इसमें इतना लंबा ट्रिप मारा है भाई, एवरेज अल्टीमेट लेवल की दी है भाई इसने ना, मज़ा समा बांध दिया भाई। अब कुछ खा पी के सीएनजी पंप पे मिलते हैं भाई, ठीक है भाई। बायो ब्रेक हो गया, ठीक है, चाय पी ली, अब निकल रहे आगे भाई। जहाँ हम रुके थे ना यार, ठीक था सिस्टम यहाँ का ना। रेस्टोरेंट का नाम था हरिद्वारी लाल रेस्टोरेंट, एंड भाई टेस्ट वाइज बढ़िया था हमें, चाय वाय बढ़िया था, अदरक वदरक डाल के मस्त। अब मिलते हैं सीएनजी पंप पे पहुँच के भाई, ठीक है। वहाँ दिखाता हूँ भाई कितनी सीएनजी और डलती है एंड टोटल कितने किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है भाई। हरिद्वार सिर्फ 25 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये मान लो 25 किलोमीटर होता ही क्या है, लास्ट डंडा चल रहा है भाई, ऐसे ब्लिंक कर रहा है। सीएनजी पंप अभी आया नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई अपनी जो ये है ना ब्रेजा रानी, ठीक है, राजा है भाई ये, राजा रानी नहीं है, रानी तो स्विफ्ट है, ये तो राजा है भाई। ये राजा ना हमें बड़े प्यार से हरिद्वार पहुंचाएगा भाई, इसी टैंक के अंदर भाई, ठीक है। और भाई मजाक से हट के अभी ना सीएनजी में ही चल रही है, देखो भाई, ठीक है। ये अभी सीएनजी में ही चल रही है, पेट्रोल पे स्विच नहीं हुई है भाई, ठीक भाई। अगर ये कर दिया ना इसने, मैं मान जाऊंगा मारुति है भाई, इससे कोई जीत नहीं सकता। और ये बात सच है भाई। पहले ना मजाक लग रहा था कि मारुति ये कर देती है, वो है फलाना देखना भाई, क्या बताऊं भाई, वर्ड्स नहीं है भाई मेरे पास ना। इससे पहले जो मैंने गाड़ी चलाई है सीएनजी में, i20 चलाई है भाई, वो तो अब तक तो भाई एक बार तो मेरठ रिफिल हो जाती, ठीक है। एंड भाई अब दोबारा उसका हरिद्वार घुसने से पहले दोबारा नंबर लग जाता भाई उसका, ठीक है। और भाई ये तो भाई क्या मतलब बवाल चीज है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मारुति है, अभी है थोड़ा आगे सीएनजी पंप है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई जहाँ तक जाके है ना पेट्रोल पे स्विच हो ना, वहां तक का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितना भाई। 24 किलोमीटर, ये देखो ना, इधर देखो सिर्फ 24 किलोमीटर बचे हैं भाई। और घर के मेरे बाहर सीएनजी पंप है, वहां से फिलिंग करवाई थी और भाई यहीं तक चल रही है। इससे बहुत और क्या लोगे भाई, मारुति इस चीज का पैसा लेती है, ठीक है। पैसा भी नहीं लेती भाई, फ्री के बराबर गाड़ी देती है, फ्री के बराबर चलाओ। बाइक वाला खर्चा है भाई, बाइक की तरह भाई। मैं बुलेट लेके आता ना, मेरी बुलेट देती है 25-30 की एवरेज, ठीक है। ये उसके बराबर 4-5 आदमी बैठ जाओ भाई, ठीक है ना, ठंड ना और कुछ, और क्या लोगे भाई। चलो मिलते हैं भाई सीएनजी पंप के ऊपर भाई। भाई सिर्फ हरिद्वार बच रहा है 20 किलोमीटर, ये देखो, ठीक है। एंड भाई अब जाके है ना अपनी गाड़ी सीएनजी से स्विच करके पेट्रोल के अंदर, ठीक है। तो मेरे घर से ना हरिद्वार 260 किलोमीटर पड़ता है, तो 260 माइनस 20 किलोमीटर मान लो जो बचा हुआ है, ठीक है। 240 किलोमीटर भाई गाड़ी सीएनजी में चल गई भाई। और भाई गाड़ी में सीएनजी चल रहा था एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मतलब सुबह से और अब तक मतलब एसी चल ही रहा है, मतलब पहले तो हीटर चल रहा था, अब एसी चल रहा था, ठीक है। भाई एसी चलते हुए गाड़ी 240 किलोमीटर चल गई भाई, और क्या लोगे। मारुति है भाई, मारुति, ठीक है भाई। पता क्यों बिकती है मारुति, यूं बिकती है मारुति, ठीक है। सिर्फ इसलिए बिकती है मारुति,
कोई कहता है मेरे को बिल्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भाई मारुति यूं बिकती है, ठीक है। अब तक का मेरा जो टोटल फ्यूल के ऊपर जो एक्सपेंस आएगा ना, हद मार के 500 रुपये का भी नहीं आया होगा, ठीक है। अब मैं रिफ्यूलिंग कराऊंगा, जब देखना कितना आता है। बिल्कुल जीरो एम्प्टी टैंक है ये, ठीक है। अब देख लेना भाई कितना मेरा 650-670 रुपये से ऊपर की नहीं आएगी CNG इसके अंदर, ठीक है। यूँ बिकती है भाई मारुति। फ्यूल उस पर CNG स्टेशन पे मिलते हैं भाई, ठीक है। फिर दिखाता हूँ कितने की CNG आती है। भाई फाइनली हरिद्वार, बोल हर हर महादेव। ये आ गया भाई जगंगा भाई, ये देखो भाई, सुकून भाई सुकून, मेंटल पीस है भाई यहाँ। ये देखो भाई ओम, ठीक है। और भाई अभी हर की पौड़ी यहाँ से मात्र मान लो 5 किलोमीटर बचा है, ठीक है। हर की पौड़ी जाके दिखाते हैं भाई शिव जी की मूर्ति के ऊपर। भाई वो देखो ऊपर मनसा देवी जी वो ऊपर है। और भाई ये आपका हर की पौड़ी का पहला ब्रिज, ठीक है। अब आगे जो ब्रिज आएगा ना उसमें आपका वो आएंगे जी भोले बाबा की प्रतिमा, ठीक है। ये है अमरपुरा घाट है ये यहाँ पे। और उधर के साइड में आके चलते हैं ना, उधर की साइड में आके, ठीक है। अब हर की पौड़ी है, ये था पीछे भाई अमरपुरा घाट। वो देखो भाई ऊपर मनसा देवी जा रही है, और वो उनका उड़न खटोले का रास्ता नीला नीला दिख रहा होगा ना, पतला पतला सा पट्टा सा, वो उड़न खटोले का है भाई। वेटिंग चलती है भाई हमेशा उड़न खटोले के लिए यहाँ पे। ये भाई आपकी पार्किंग का, इस बार भाई अंदर वाली पार्किंग में जाएंगे भाई, बाहर वाली में नहीं, क्योंकि अभी भीड़ तो है नहीं, खाली बड़ा सब कुछ। अंदर वाली पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, ठीक है। अंदर वाली पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं भाई, तब मिलते हैं। भाई हरिद्वार पहुंच गए थे भाई, हर की पौड़ी ना, पार्किंग में गाड़ी लगा दी भाई। ये भी भाई बहुत प्यारी एवरेज निकाली भाई गाड़ी में, बहुत प्यारी। हम जा रहे हैं भाई घाट की तरफ, जो जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लेते हैं, फिर भाई CNG डलवा के कुछ खा पी के और दोबारा गुड़गांव की तरफ रवानगी कर देंगे भाई। घाट पर जाकर दिखाता हूँ भाई, मेरे को तो बड़ा प्यारा लगा भाई। ना भीड़ वीड़ कुछ नहीं है, अपना नॉर्मल सा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मिलता है और बताता भाई। पहुँच गए भाई। ये देखो एक चीज़ दिखाऊं, एकदम नीला पानी है भाई, नीला एकदम नीला है भाई। ये वो लक्ष्मी जी बैठी वहाँ पे, तो पानी एकदम नीला। देखो भाई शिव जी अपने वहाँ विराजमान है। और भाई हवा ना, हवा एकदम ऐसे डिसेंट आ रही है, मतलब ना तेज़ ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, एकदम प्यारी फील आ रही है भाई। और जब भाई पानी उसमें पता तब चलेगा ये चीज़ कैसी है भाई। हर की पौड़ी सौंदवे ये आ गई भाई आपकी हर की पौड़ी। मतलब यार बाहर पार्किंग देख के तो ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्राउड है ही नहीं, लेकिन ना भाई यहाँ आने के बाद है ना, है मतलब भीड़ है उतनी नहीं, हाँ भीड़ तो फिर भी है भाई, कितना भी कुछ भी कर लो। वो भाई आपका घंटा घर है, ये भाई आपका मेन हर की पौड़ी। उधर अस्थि वाला घाट है, इधर करेंगे भाई अपना स्नान, ठीक है। ये स्नान वगैरह करके फिर मिलते हैं भाई। जो मतलब जो मेन काम था ना हर की पौड़ी पे आने का, ठीक है, जिस चीज़ की वजह से हम यहाँ आए थे वो कर लिया भाई, ठीक है। तब कुछ नहीं है भाई, 5-10 मिनट इधर आसपास कुछ देखेंगे एंड भाई उसके बाद वापसी रवानगी कर लेंगे भाई गुड़गांव के लिए, ठीक है। इतना ही था भाई। अब वापस जाते हुए देखते हैं भाई, पहले CNG में ढूंढेंगे, फिर पेट्रोल पंप ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना घर के साथ भाई अपने ना जो काम करने थे वो अपना हो गया, कर लिया, पार्किंग में आ गए, ठीक है। एंड भाई गाड़ी स्टार्ट करके निकल रहे हैं वापसी की तरफ। एंड भाई इतना ही काम था यार। अब आपको दिखाते हैं CNG का। भाई गाय अड़ गई आगे, देखो हट नहीं रही है। भाई CNG डलवा के निकले थे पंप से, ठीक है। उसके बाद में हम अभी पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। और भाई ना एक चीज दिखाऊं, अपने सामने ना एक टैक्सी जा रही है RT का, उसकी डिग्गी में देखो लाइव लेबर और कुत्ता बैठा है। एक होता है
डम्मी मतलब रख रखा हो, ये असली का कुत्ता है भाई, डिग्गी के अंदर मुंह रख के बैठा पीछे। अब इसने आके मुंह करा है, जैसे कैमरा ऑन हुआ ना अब लोग गया नीचे। मैं कहा दिखा देता हूँ एक बार वीडियो में, मुंह ही नीचे कर लिया भाई। पर एक चीज बताऊँ, इन्होंने एक तो महंगी सीएनजी दी, चलो कोई बात नहीं भाई, अपने अपने जगह का रेट होता है। दूसरा प्रेशर भी कम था, एक डंडा तो आते ही चला गया भाई, ठीक है। और मेरे को ना एफिशिएंसी थोड़ी कम लगी इस वाली गैस की, पता नहीं क्यों। आते हुए बढ़िया सा चल रहा था, अभी मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल आ रही है। मतलब हो सकता है जो प्रेशर कम था ना, एक डंडा जो कम था उसकी वजह से ही मतलब ये थोड़ा रेशियो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है थोड़ा सा कुछ अजीब। लेकिन टोटल कैलकुलेशन के साथ भाई 30 की एवरेज निकली थी जाते हुए, ठीक है। अब वापसी में भी मैं एक बार टोटल कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, क्योंकि टैंक तो वैसे फुल करवाना पड़ेगा। तो फुल करवा के ये देखूँगा कि कितनी गैस यूज़ हुई थी जाते टाइम, मतलब वापस आते टाइम, और कैलकुलेशन लगा के दोबारा बताऊंगा। जाते टाइम तो 30 की पड़ी थी, आते टाइम कितने की पड़ी, ठीक है, क्योंकि जाते टाइम भी ऐसे चल रहा था और आते टाइम भी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। लेकिन बीच में ना हम ट्रैफिक में खड़े थे बहुत देर, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा रेशियो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो दोनों सिनेरियोज में बताऊंगा कि अगर जाम नहीं मिलता है तो 30 की दी थी, और जाम था तो कितने की आएगी, ठीक है। ये देखो भाई एकदम बढ़िया। और भाई ना 3:17 हो चुकी है, तो होपफुली मान के चलो 160 किलोमीटर बचा है अभी, ठीक है। तो वही 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक कवर करने की कोशिश है भाई। और ये भी देखते हैं भाई, अगर 5 बजे से पहले मतलब 4:30 बजे तक अगर दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली से जाएंगे, वरना फिर कैंप ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। आगे की अपडेट मिलती है बाद में भाई। भाई इतना जाम था ना, इतना जाम था दिमाग के ना, बस कुछ मत, ऐसे हो गई। एट लास्ट मतलब मेरा प्लान था कि 5 साढ़े 5 बजे तक घर पहुंचने का भाई, पूरे रूटीन की ना ऐसी तैसी एग्जाम ने कर दी, ठीक है। अब भाई मेरठ से दिल्ली वाले एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं, ठीक है, और अभी रास्ता दिखा रहा है भाई हमें 2 घंटे 41 मिनट का, मतलब सुबह ऑलमोस्ट 4 घंटे में हम पहुंच गए, ठीक है, और अभी 3 घंटे में हम मेरठ से हम घर पहुंचेंगे। वाह रे भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब और ये देखो, वो जो हमने कौन सी जगह थी, हरिद्वार से निकला मतलब रुड़की से पहले सीएनजी डलवाई थी ना, वो अभी तक चल रही है भाई। 3 डंडे भी बचे ही रहे इसके, ठीक है। ये हमें घर पहुंचा देगी। अगर घर नहीं भी पहुंचाएगी ना तो 10, 15, 20 किलोमीटर पहले ये अपने सीएनजी का दम तोड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो मैनेजेबल है भाई, इतना हमने पेट्रोल भी डलवाया था इसके अंदर, तो पेट्रोल से चल जाएगी। मतलब इन शॉर्ट एवरेज इज ऑसम, ठीक है भाई। भाई मजा आ गया भाई, 30 की एवरेज है भाई। और क्या लोगे भाई, कब तेरी किस्मत यहीं थी भाई। यहाँ से हमारा घर ना 70 किलोमीटर बचा है, ठीक है। और भाई अभी हमें रास्ता देखा ना 2 घंटे 19 मिनट का, सीएनजी के बचे हैं भाई 2 डंडे, ठीक है। तो मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या ये गाड़ी 2 डंडे सीएनजी में हमें हमारे घर पहुँचाएगी, जो कि 70 किलोमीटर डिस्टेंस ही बचे हैं? मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर निकाल देगी, 70 तो नहीं निकाल देगी। तो बाकी भाई मारुति है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज भाई, एक तो ना वहाँ से जब सीएनजी डलवाई थी वहाँ प्रेशर कम था, 1 पॉइंट वैसे कम आया था, ठीक है। एंड भाई आज ना जाते हुए ट्रैफिक नहीं था, आते हुए बहुत ट्रैफिक मिला, जिसकी वजह से टाइम भी खराब हुआ और भाई फ्यूल भी खराब हुआ, एवरेज भी खराब हुई। तो अभी देखते हैं भाई क्या देती है भाई। लेकिन सुबह के हिसाब से ना बड़े प्यार से 30 की एवरेज निकाली भाई गाड़ी ने। भाई रास्ता देखो एक बार सामने, मतलब प्यारा व्यू आ रहा है भाई। ये वो है भाई गाजियाबाद से दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस वे है ना भाई, ये वो है, ठीक है। बाकी भाई अब तो ना सीधा जब रिफ्यूलिंग करवाएंगे ना उस टाइम पे मिलेंगे, और फिर उसके बाद भाई जब घर पहुंचेंगे तब मिलेंगे भाई। उसके अलावा भाई अपना बॉडी के अंदर हिम्मत नहीं है भाई कैमरा उठाने की, ठीक है। अब तो एक तो सीएनजी पंप पे जब रुकूंगा जब कैमरा ऑन होएगा, या फिर एक बार घर जाने के बाद, बस दैट्स इट भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर बाद में जब सीएनजी पंप पे पहुंचते हैं उस टाइम पे। भाई जस्ट अभी ना सीएनजी खत्म हुई है, जस्ट अभी, और घर रह गया भाई 42 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ वही मतलब
लास्ट टाइम पे भी ऐसे 20 किलोमीटर डिफरेंस आया था कि 20 किलोमीटर पहले सीएनजी खत्म हुई थी जाते टाइम, और भाई इस टाइम 42 किलोमीटर पहले खत्म हुई है। तो वो भी इसलिए खत्म हुई क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम था, 1 पॉइंट कम आया था भाई, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेशन करता ना भाई तो 30 किलोमीटर की एवरेज निकालती है भाई गाड़ी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया निकाल रही है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अभी मैं सीएनजी डलवाऊंगा, ठीक है। तो टोटल जितना केजी डलेगी ना उसको डिवाइड करके फिर बताता हूँ एग्जैक्ट कितनी मतलब किलोमीटर की इसकी एवरेज निकल के आ रही है, ठीक है। अभी जो भी नेक्स्ट में जो फर्स्ट जो सीएनजी पंप आएगा ना सर वहीं डलवाएंगे। भाई फाइनली ना 8 बजे हम अपने घर के मतलब बाहर पहुंच गए, ठीक है, जहाँ से हमने सीएनजी डलवाई थी सुबह, ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए। एंड भाई अभी हमने दिल्ली में सीएनजी डलवाई थी भाई। गुड़गांव में जो सीएनजी का रेट है ना वो है 87-88 समथिंग। दिल्ली में हमें पड़ी भाई सीएनजी 77 रुपये की, ठीक है भाई। वहाँ जो अपनी आई थी सीएनजी भाई 7 किलो, ठीक है। तो हार्डली उसमें से 1 डंडा यूज़ हुआ है अभी तक, ठीक है, क्योंकि भाई पता है दिल्ली में फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर गाड़ी चली तो वही एवरेज नहीं निकल पाई। लेकिन हाँ सुबह जाने और आने में जो एवरेज निकल गया ना भाई वो 30 किलोमीटर की निकली है भाई। कहीं पे ना मतलब मैंने जो इसके सीएनजी के जो डंडे होते हैं ना उनके हिसाब से भी कैलकुलेट करा ना भाई तो भी 30 की एवरेज निकल के आ रही है भाई। एंड भाई सुबह जैसे मैंने बताया था सुबह 8 किलो सीएनजी आई थी और लमसम 240 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी भाई 30 की एवरेज, नेट 30 की एवरेज निकल के आ रही है भाई गाड़ी की। 1500 सीसी 4 सिलेंडर भाई, और क्या लोगे यार, क्या लोगे, अच्छी खासी भाई गाड़ी में टॉर्क भी मिल रहा है। अब मैं बात करूं भाई लास्ट टू लास्ट हमने एक वीडियो अपलोड करी थी i20 की, ठीक है, आफ्टर मार्केट सीएनजी है भाई। उसके अंदर 12 सीसी का 4 सिलेंडर उसके अंदर कापा इंजन आता है, ठीक है। तो भाई एक तो 1200 सीसी का इंजन हो भाई, और बाहर से मतलब सीएनजी तो उसमें भी है, लेकिन भाई उसकी भी एवरेज है ना 20 से 22 की, मैं मान के चलता हूँ 20 से 22 की एवरेज देती है। उससे ऊपर की वो उसकी वो भी एवरेज नहीं देती। एंड एक मिनट भाई, ठीक है, 20 से 22 की भाई वो आपकी वो एवरेज देती है, ठीक है। और भाई दूसरी चीज उसकी सीएनजी में दिक्कत क्या है कि ना जब भी आप पहला गियर लगा के गाड़ी चलाते हो ना, ठीक है, तो थोड़ी सी एक्सेलरेटर दबा के फिर गाड़ी उठानी पड़ती है, वरना ना गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन ब्रेजा के अंदर भाई क्या चीज़ अच्छी है कि अगर पहले गियर में भी अगर गाड़ी उठा रहे हो ना, गियर डालो, क्लच से पैर उठाना स्टार्ट कर दो, गाड़ी अपने आप उठ जाएगी। रेस पे तो पैर रखने की जरूरत नहीं है भाई, गाड़ी में टॉर्क है भाई सीएनजी के होने के देने के बाद में भी समझ नहीं आ रही भाई। देखा भी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि गाड़ी में टॉर्क है भाई, ठीक है। गियर डालो, क्लच से पैर उठाना स्टार्ट कर दो, रेस नहीं भी देवे ना तो भी गाड़ी आगे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बल्कि उस i20 में नहीं, उसमें भाई पहले रेस देनी पड़ती है वरना गाड़ी बंद हो जाती है। तो भाई यही था भाई, ठीक है। आज की वीडियो तो इतनी सी थी। नेक्स्ट मंडे को भाई फिर से अपने को हरिद्वार जाना है, ठीक है, तब फिर एक्सप्लोर करेंगे भाई। और भाई आज की वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ इतना सा मोटिव था मेरा कि ब्रेजा की सीएनजी में एवरेज क्या है भाई। ब्रेजा की सीएनजी में 30 की एवरेज है भाई पर केजी, ठीक है। हल्की फुल्की भाई मैं नहीं कहता भाई एग्जैक्ट 30 है, 29 साढ़े 29 भी हो सकती है, एंड भाई वो 31 साढ़े 31 भी हो सकती है, ठीक है। वो लमसम एक वो है, तो सिर्फ इतना सा था। एंड भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना भाई, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर एक और वीडियो के अंदर।